वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 28 मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जो मिला है वो वंदना सिवा को मिला है। बात करते हैं वंदना सिवा के बारे में। तो वंदना सिवा का जो संबंध है जैव विविधता और कृषि जलवायु परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जो इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो इनका जो संबंध है वो जैव विविधता से है ना। इन्होंने 1987 में, कब, 1987 में नौदनिया आंदोलन की शुरुआत की थी। नौदनिया, है ना। ये जो नौदनिया आंदोलन है ये कहाँ हुआ था? आपके उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ गया कि नौदनिया आंदोलन किस स्टेट में हुआ था? तो उत्तराखंड में। कब हुआ? तो 1987 में। और क्यों हुआ था तो इसके बारे में जानते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है वंदना सिवा के माध्यम से ये नौदनिया आंदोलन किया गया था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बीज होते हैं हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से बीज होते हैं उनको खरीदते हैं ताकि हमारी फसल का जो उत्पादन वो ज़्यादा बढ़ सके, है ना। तो इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय जो बीज होते हैं, है ना, हाइब्रिड होते हैं, जो हाइब्रिड बीज होते हैं क्या करते हैं, वो ज़्यादा फसल उत्पादन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उन बीजों को खरीदना, एडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारे जो स्वदेशी बीज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसी को बचाने के लिए स्वदेशी बीजों और जैव विविधता के लिए जो है नौदनिया आंदोलन की शुरुआत की गई थी, है ना। क्योंकि अनुवांशिक रूप से जो संशोधित बीज होते हैं या फसल होती है वो क्या करते हैं, हमारे जो कहना चाहिए घरेलू और स्वदेशी बीज उसको नष्ट कर देते हैं। तो कुल मिला के हमारी जो जैव विविधता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो ऐसा भी कोई आंदोलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित? हाँ, इसके पहले अगर मैं बात करूँ तो पेड़ों के संरक्षण के लिए जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन। कब? 1973 में। और ये कहाँ किया गया था? आपका उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, जिसके महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा थे, है ना। इसके अलावा आंदोलन के अलावा कौन सा हुआ था? एपीको आंदोलन। एपीको आंदोलन कब हुआ था? इसके 10 साल बाद 1983 में। कहाँ पर हुआ था? वो ऊपर उत्तराखंड में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? आपका कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट आप जानते ही होंगे कि जो पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है ना। अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था। मेधा जो पाटकर थी उसके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो नर्मदा नदी पर इंदिरा गांधी बांध बन रहा था तो उससे क्या हो रहा था, बहुत सारे लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा था और उस क्षेत्र की जो विविधता थी उसको नष्ट किया जा रहा था, है ना। इसके अलावा वंदना सिवा के बारे में बात करते हैं तो वंदना सिवा ने 2010 में सिडनी का शांति पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है और साइलेंट वैली जो आंदोलन था वो कब हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भव्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जो भव्य योजना शुरू की गई है इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क का विकास करना। अब इस भव्य योजना के बारे में जानते हैं और सरकार के द्वारा इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना ताकि हम इंपोर्ट की जगह पे एक्सपोर्ट कर सके, है ना, भेज सके। तो इसी को देखते हुए सरकार ने जो है ये भव्य योजना लॉन्च की है जिसमें मुख्य रूप से 33,600 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अब इस योजना की जो अवधि है वो कितने साल की? आपकी 6 साल की। 2026 में लाया गया है, इसे 2032 तक के जो है ये लागू होगी, है ना। और इसमें 1 करोड़ रुपए की आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कहना चाहिए वित्तीय सहायता जैसे 100 से 1000 एकड़ आपको जमीन प्रदान की जाएगी। इस जमीन को प्रति साल मतलब प्रति एकड़ खरीदने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही जो निवेशक आएंगे हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विदेशों से जो भी निवेशक आएंगे उनकी, क्योंकि बहुत सारी जो है बाधाएं होती है, हमें जब किसी ज़मीन को अडॉप्ट करना है, खरीदना है या उस पर फैक्ट्री वगैरह डालना है तो बहुत सारी जो है कहना चाहिए सरकार के तौर पर प्रशासन से हमें बहुत सारा अनुमोदन लेना पड़ता है। तो इससे क्या होती है, बहुत सारी बाधाएं बढ़ जाती है। तो निवेशकों के लिए इस प्रवेश की बाधाओं को दूर करना और साथ में भारत को एक औद्योगिक विकास के रूप में आत्मनिर्भर बनाना, है ना। तो यहाँ पे कुल 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क जो है लेके आया गया है।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जो राज्य सरकार में समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जो विभाग है उसका गठन किया गया है। तो ऐसा जो विभाग है वो बना है आपका कहाँ पर, केरला में। और अभी लगभग 3 से 4 दिन पहले, है ना, तो दूसरा कौन सा है आपका, तमिलनाडु। तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो विभाग है वो कहाँ बना आपका, केरला में। और दूसरा एआई जो विभाग है वो कहाँ बना आपके, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो सीएम कौन है, विजय, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों केरला सरकार द्वारा जो है अलग से एक एआई विभाग बनाया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में एआई आधारित शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना, साथ में नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संचालित कराची विकास को मजबूती प्रदान करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और प्रशासन के क्षेत्र में बढ़ावा देना। कुल मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा राज्य में शासन और प्रशासन को जो है मजबूती प्रदान करना। ठीक है, इसी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विभाग है वो केरला में बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मिशन वंदे मातरम के तहत किस सुरक्षा बल की पहली सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया है। तो ये किस सर्व महिला पर्वतारोहण है, इसका आंसर है आपका बीएसएफ, है ना। बीएसएफ की जो महिला कमांडो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया है ना। ये पहली बार है जो बीएसएफ की महिला सदस्य ने जो है माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी आपकी, 6 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत हुई और ये पहुंची थी 25 मई 2026 को, है ना। बात करते हैं बीएसएफ के बारे में, सीमा सुरक्षा बल के बारे में। जो सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1965 में। कब की गई थी, 1965 में की गई थी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जो है इस बीएसएफ की स्थापना की गई थी। तो ये किस मतलब कहना चाहिए किस क्षेत्र में अपना योगदान देती है, तो भारत एक पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर और एक बांग्लादेश, क्योंकि 1965 में बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो वर्तमान में ये कहाँ अपनी सेवा दे रही, एक पाकिस्तान बॉर्डर पर और एक बांग्लादेश बॉर्डर पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा बॉन्ड यील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कथनों पर अगर मैं विचार करूं, बॉन्ड यील्ड है ये सरकारी बॉन्ड सरकारी द्वारा धन उधार लेने के लिए जारी किया जाता है, बिल्कुल सही। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड की जो कीमत होती है वो विपरीत संबंध होते हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। सरकार के द्वारा वर्तमान में क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दबाव बढ़ते जा रहा है, मतलब कुल मिला के राजकोषीय घाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस राजकोषीय घाटे में मतलब कुल मिला के सरकार को पैसे की आवश्यकता थी। इन पैसों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सरकार किससे पैसा लेगी, आरबीआई के माध्यम से, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो आरबीआई है। तो सरकार क्या करती है, अपनी कुछ चीज़ें उस आरबीआई के पास गिरवी रखती है ना, जिसे बॉन्ड यील्ड कहा जाता है। बॉन्ड यील्ड के माध्यम से सरकार क्या करती है, उसको वहाँ गिरवी रखती है और जो कुछ धन रहता है उसको अपने पास रखती है। ठीक है, तो इसकी कुछ अवधि होती है ताकि सरकार आर्थिक जो संकट उत्पन्न हुआ है उससे उबर सके, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे बॉन्ड की कीमत बढ़ती जाती है तो इस मतलब कहना चाहिए यील्ड प्रतिफल जो है घटते जाता है। जैसे मान के चलो कि बॉन्ड की कीमत अभी 1000 रुपये है, तो यील्ड का मान के चलो 5% जो है लॉस हो जाएगा, है ना, 5% लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड की कीमत कल को अगर मान के चलो कि 900 रुपये हो जाती है, तो इस प्रतिफल मतलब यील्ड की कीमत 5% बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड और इनकी जो है इस प्रकार से संबंधित होता है। लेकिन क्यों जारी किया जाता है, जब सरकार जो है आरबीआई के माध्यम से धन उधार लेती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे पीएन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।